Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 2nd. This chapter name is geometrical shape. In this chapter, we will learn about the geometrical shape. These are some learning outcomes of this chapter. The first one is solid shapes, plane shapes, lines, rolling and sliding. Now this is the warm up activity. सूरज इज ईटिंग विद हिज फैमिली इन अ रेस्टोरेंट. सूरज अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था. दे हैव ऑर्डर्ड वेरियस आइटम्स. उन्होंने बहुत सारे आइटम्स ऑर्डर किए. दे फाउंड डिफरेंट शेप इन डिफरेंट फूड आइटम्स. उन्हें अलग अलग खाने में अलग अलग शेप दिखाई दी. अब ये बोलते हैं, ये बोल रहा है माई पिज्जा इज राउंड एंड माई मदर सैंडविच इज लाइक अ बॉक्स. मेरा पिज्जा राउंड है और मेरी मदर का जो सैंडविच है वो कैसा है, एक बॉक्स की तरह है. अब फादर बोलते हैं योर पिज्जा इज अ सर्कल. तुम्हारा पिज्जा सर्कल है. और मदर सैंडविच इज अ स्क्वायर. और मदर का सैंडविच स्क्वायर की शेप में है. सी रिनीज पेस्ट्री लुक लाइक अ ट्रायंगल. रिनी की पेस्ट्री एक ट्रायंगल के जैसे दिखती है. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप. ये अलग अलग तरह की अलग अलग काइंड की शेप्स हैं. आई एम नॉट हंग्री एनी मोर. मुझे और भूख नहीं लगी. आई एम नॉट ईटिंग माई पेस्ट्री. क्या कहती है वो, उनकी डॉटर कहती है, रिनी कहती है, रिनी यू मस्ट नेवर वेस्ट फूड. अब रिनी की मदर कहती है कि रिनी तुम्हें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ऑलवेज ऑर्डर एज मच एज यू कैन ईट. इतना ही ऑर्डर करना हमेशा कि जितना कि तुम खा सको. लेट अस हैव इट पैक्ड. चलो इसे पैक कराते हैं. यू कैन हैव इट लेटर. तुम इसे बाद में खा लेना. आइए देखते हैं चैप्टर. These are some solid shape. These are solid shapes. What are solid shapes? Solid shape have thickness while plane shape are flat and do not have thickness. Solid shape में thickness होती है जबकि plane shape में flat होते हैं और उनमें कोई thickness नहीं होती है. Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere are some of the example of solid shape. सॉलिड शेप के कौन कौन से एग्जाम्पल है? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्पेयर. आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड शेप. प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड शेप की? ईच साइड ऑफ द सॉलिड शेप इज अ सरफेस एंड इज कॉल्ड अ फेस. हर साइड जो होती है किसी सॉलिड शेप की उसका एक सरफेस होता है, उसको हम फेस बोलते हैं. विच कैन बी फ्लैट और कर्व. जो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. टू फेस ऑलवेज मीट एट एन एट. दो फेस एक एज पर जाकर मिलते हैं. विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व. जो स्ट्रेट या कर्व हो सकते हैं. थ्री एट्स मीट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स और कॉर्नर. जिस पर थ्री एट्स मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या कॉर्नर बोलते हैं. आइए पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में. अ सिलेंडर हैज टू फ्लैट सरफेस. एक सिलेंडर के दो फ्लैट सरफेस होते हैं. एक अपर ये फ्लैट सरफेस है, एक लोअर में फ्लैट सरफेस है. विच आर इक्वल. जो दोनों इक्वल होते हैं. इट हैज वन कर्व्ड सरफेस. और एक वन कर्व्ड सरफेस होता है वो राउंड शेप में. जैसे सिलेंडर में देखा होगा आपने, ग्लास में देखा होगा, कैंडल में देखा होगा. नाउ द नेक्स्ट इज क्यूब. A cube has six flat surface. एक क्यूब के सिक्स फ्लैट सरफेस होते हैं विच आर इक्वल. जो सारे इक्वल होते हैं. 8 वर्टेक्स एंड 12 एज. इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होते हैं. ये 8 है, 12 एज इसको बोलते हैं. वर्टेक्स ये कॉर्नर और ये फेस फ्रंट वाला फेस होता है. ये क्यूबिक है एग्जाम्पल, आइस बॉक्स है और डाइस है. नेक्स्ट है क्यूबॉइड. अ क्यूबॉइड हैज सिक्स फ्लैट सरफेस. एक क्यूबॉइड के सिक्स फ्लैट सरफेस होते हैं. देखिए ये फ्रंट का है, ये बैक, ये दोनों साइड और एक अपर एक लोअर. तो सिक्स है, 8 वर्टेक्स हैं और 12 एट्स हैं. एट्स हैं वर्टेक्स ये कॉर्नर्स को बोलते हैं जहां 3 पॉइंट्स 3 लाइंस आकर मिलती हैं. जैसे बुक हुआ, लंच बॉक्स या ब्रिक. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्फेयर. स्फेयर इज राउंड इन शेप. एक स्फेयर राउंड में राउंड की शेप में होता है. इट हैज ओनली वन कर्व सरफेस. इसमें एक ही वन कर्व सरफेस होता है. ना तो इसमें वर्टेक्स होती हैं ना ही एड्स होते हैं. जैसे बॉल है, ऑरेंज है या वूल है. नेक्स्ट इज कोन. अ कोन हैज टू सरफेसेस. एक कोन के दो सरफेस होते हैं. इट हैज वन कर्व सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस. इसमें एक वन कर्व सरफेस होता है, ये वाला कर्व, और एक वन फ्लैट सरफेस होता है. वन वर्टेक्स एंड वन एड्स. एक वन वर्टेक्स होता है, वन एड्स होता है. आइसक्रीम कोन है, ये कोन है, ये क्रिसमस ट्री है. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्लेन शेप्स. अब प्लेन शेप के बारे में पढ़ते हैं. ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल आर कॉल्ड प्लेन शेप. ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल ये सब क्या है? प्लेन शेप है.
स्क्वायर, सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में। दिस शेप हैज 4 साइड, इसमें 4 साइड होती है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। इट हैज 4 कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर होते हैं। इट इज अ स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये कॉर्नर वर्टेक्स है और ये साइड है। देखते हैं नेक्स्ट शेप क्या है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कॉर्नर वर्टेक्स ये शॉर्ट साइड, ये लॉन्ग साइड, ये लॉन्ग साइड इसको बोलते हैं, और ऊपर वाले सेम होती है दोनों, और ये दोनों शॉर्ट साइड है, ये दोनों सेम लेंथ की होती है। दिस शेप ऑल्सो हैज 4 साइड, इस शेप की भी 4 साइड होती है। इट हैज 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट साइड, इसमें 2 लॉन्ग साइड होती है, 2 शॉर्ट साइड होती है। इट हैज 4 कॉर्नर्स, इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। इट इज अ रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। Now next is triangle. This shape has 3 साइड, इसकी 3 साइड होती है, 1 2 3। All sides are equal, हर साइड इक्वल है। It has 3 corners, it is a triangle, इसके 3 कॉर्नर है और ये ट्राइंगल है। सर्कल है नेक्स्ट। दिस शेप हैज नो कॉर्नर, सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। इट हैज नो साइड, इट इज राउंड, इट इज अ सर्कल, ये राउंड होता है, इसको हम सर्कल बोलते हैं। नाउ एक्सरसाइज टाइम 11.1, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप। इस शेप के हमें नेम लिखने हैं। ये है स्क्वायर की शेप में, नेक्स्ट है ये रेक्टेंगल, नेक्स्ट ये ट्राइंगल, 3 साइड है इसमें, तो ये ट्राइंगल है। इसमें 4 साइड है तो ये रेक्टेंगल है। नाउ दिस इज अ सिलेंडर, किसकी शेप में है, सिलेंडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यहां पर देखते हैं ये बेल किस शेप में है, कोन की शेप में है, बॉल स्फेयर की शेप में है। नोट ये रेक्टेंगल है। कॉइन क्या है, सर्कल की शेप में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द फॉलोइंग शेप। इस शेप को हमें ड्रॉ करना है, स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर कैसा होता है, 4 साइड इक्वल होती हैं, तो आप स्केल से बनाइएगा इसको बुक पर। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, 2 फ्लैट सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। सर्कल, दिस इज सर्कल। क्यूब, क्यूब बनाते हैं, क्यूब एक बॉक्स की तरह होता है, इसमें भी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्या है, एक क्यूब है। Now come to the next question. Next is write the name of the shape that that these object have. इसमें कौन कौन सी शेप है, ये स्पेयर की शेप में है, ये क्यूबॉइड, ये कोन, सिलेंडर की शेप में है, ये सर्कल, पिज्जा सर्कल की शेप में है, कैरम बोर्ड स्क्वायर की शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में है। Now come to the next page. Next is match the shape to its name. इन शेप को इनकी शेप नेम से मैच करना है। डाइस क्या है, क्यूब, कैप क्या है, कोन, बुक क्यूबॉइड, ये ग्लास सिलेंडर की शेप में है, बॉल स्फेयर की शेप में है। तो इनकी हमने शेप से मैच किया। नाउ द नेक्स्ट इज लाइंस, स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। लाइन 2 टाइप्स की है यहाँ पर, जैसे स्ट्रेट और कर्व लाइन के बारे में पढ़ते हैं। टेक अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और थ्रेड, एक पीस लीजिए किसी स्ट्रिंग का या थ्रेड का। होल्ड द थ्रेड इन योर हैंड एंड स्ट्रेच इट, थ्रेड को अपने हैंड में पकड़िए, उसको स्ट्रेच कीजिए। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, जब हम स्ट्रेच करते हैं दोनों साइड से खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है।
line segment. Now bring your hand closer so as to hang the thread loose. अपने हाथ को क्लोजर लाइए जिससे कि वो थ्रेड लूज हो जाए, मतलब टाइट नहीं रहे. We get a curved line. तो हमें कर्व्ड लाइन मिलेगी. आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में. हॉरिजॉन्टल लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच गोज स्ट्रेट अक्रॉस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. एक स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट अक्रॉस जाती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. द लाइन ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन. ए बी जो एग्जाम्पल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल है. वर्टिकल लाइन, इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज अ वर्टिकल लाइन. ये जो एक्स वाई फिगर यहाँ पर दे रखी है, दिस वन एक्स वाई, ये वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल है. इट गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन में स्ट्रेट जाती है. द मार्जिनल लाइन इन योर नोटबुक इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल लाइन. जो मार्जिनल लाइन दी जाती है, उस मार्जिन लाइन जो दी जाती है उसको हम, ये बेस्ट एग्जांपल है वर्टिकल लाइन का. आइए पढ़ते हैं स्लेंडिंग लाइन. अ लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड स्लेंट लाइन. एक लाइन जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है उसको हम स्लेंट लाइन बोलते हैं. इट गोज स्ट्रेट एज अ स्लोप ऑफ हिल, इसको हम एक, इट गोज स्ट्रेट एज अ स्लोप ऑफ हिल, हिल के स्लोप की तरह स्ट्रेट जाती है. एक्सरसाइज टाइम 11.2, राइट द नंबर ऑफ लाइन इन ईच फिगर, वन हैज बीन डन फॉर यू. एक यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन लिखनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है और स्लैंटिंग लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, स्लैंटिंग लाइन 1 2, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4. आइए देखते हैं सेकंड में. यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं हम. हॉरिजॉन्टल लाइन 1 एंड 2. स्लेंट लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5. वर्टिकल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 3 है, 1 2 एंड 3, ये वाली भी हॉरिजॉन्टल है. वर्टिकल लाइन 1 2 3. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन. हमें यहाँ कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन के बारे में लिखना है. सर्कल में दिस शेप इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन. इसमें एक स्ट्रेट लाइन एक भी नहीं है तो ये कर्व्ड लाइन से बना है. कर्व्ड लाइन, दिस शेप इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. ट्राइंगल है, दिस शेप इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. कर्व्ड स्ट्रेट में बताना है हमें. अगर सिलेंटिक लाइन के अकॉर्डिंग बताते तो उसका अलग होता. स्ट्रेट लाइन, दिस शेप इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन. नाउ द नेक्स्ट इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग. आइए पढ़ते हैं रोल और स्लाइड क्या होता है. सम ऑब्जेक्ट रोल, सम स्लाइड एंड सम ऑब्जेक्ट बोथ रोल एंड स्लाइड. कुछ ऑब्जेक्ट रोल करते हैं, कुछ स्लाइड करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट रोल भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं. सॉलिड शेप विद फ्लैट फेस स्लाइड और अ स्लोप. सॉलिड शेप जो होती है फ्लैट फेसेस की, वो स्लाइड करती है किसी स्लोप पर. क्यूबॉइड और क्यूब, ये इनके एग्जांपल है क्यूबॉइड और क्यूब. सॉलिड शेप विच कर्व फेस, जिनके कर्व फेस होते हैं वो रोल करती है, रोल करके गिरती है. तो स्फेयर अगर हम किसी स्लोप पर गिराएंगे तो रोल करके गिरेगा. सॉलिड शेप विद बोथ फ्लैट एंड कर्व फेस रोल और साइड डिपेंडिंग ऑन द फेस. सॉलिड शेप जो होती है जिनके फ्लैट और कर्व दोनों फेस होते हैं वो रोल और स्लाइड दोनों करती है. उनके फेस पर डिपेंड करता है कि वो किस फेस पर है. कोन और सिलेंडर ये स्लाइड भी करती है, और जैसे अगर ये इस फेस पे होंगी, कर्व शेप पर होंगी तो स्लाइड करेंगी, और अगर ये फ्लैट सरफेस पे होंगी तो ये रोल करेंगी अगर उस पर होंगी, और अगर स्लाइड करेंगी अगर फ्लैट सरफेस पे होंगी. एक्सरसाइज टाइम 11.3, राइट आर फॉर रोल, एस फॉर स्लाइड, आर एस फॉर ऑब्जेक्ट दैट बोथ रोल एंड स्लाइड. आर लिखना है रोल के लिए, एस लिखना है स्लाइड के लिए, आर एस लिखना है जो रोल और स्लाइड दोनों करेंगी. ये क्या करेगी, ये रोल करेगी. ऑरेंज भी रोल, ये स्लाइड, ये रोल और स्लाइड दोनों आर एस, और ये रोल.
Come to the next page. Next is creative bag. Multiple choice question MCQ. Take right the correct option. Square has dash side. Square की कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है. A cube has dash corners. एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 corners. A triangle has 3 sides. एक ट्रायंगल की 3 sides होती हैं. Now correct the code. Name any 3 objects that have a conical shape. एक कोई भी 3 ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं जिनकी शेप कोनिकल हो. तो कोनिकल कैप ही होती है एक जोकर कैप. आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन और बेल लिख सकते हैं हम. बेल भी कोन की शेप में होती है. ब्रेन ट्विस्टर, नेम द शेप. मैच बॉक्स का शेप क्या होगा? क्यूबॉइड. डाइस का शेप है क्यूब. कैंडल का शेप है सिलेंडर. आइसक्रीम कोन है कोनिकल शेप. तो इस चैप्टर में हमने सीखा, ये एक लैब एक्टिविटी है जो आपको स्कूल में परफॉर्म करनी है अपनी मैथ्स लैब में. आप इस चैप्टर में हमने सीखा ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, सॉलिड्स और फ्लैट शेप के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स.